हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ का 8वां अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 का तीसरा और चौथा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न है कि 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है। रुचिकर मतलब अच्छा लगता है। ठीक है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है, यानी जिनको विज्ञान विषय कम पसंद है। यहाँ टोटल कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी हैं 60। कुल विद्यार्थी 60 है, जिसमें से 40% विद्यार्थी को विज्ञान विषय अच्छा लगता है। तो आपको बताना है कि उसके बाद जो बच्चे विद्यार्थी वो कितना है, यानी जिनको विज्ञान विषय नहीं अच्छा लगता है वो विद्यार्थी कितना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न के हल में लिखिएगा, तीसरे के हल में लिखिएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 60। ठीक है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिया है, उसके बाद दिया है कि विज्ञान विषय जिनको पसंद है वो कितना है? 40% है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि विज्ञान विषय में रुचिकर विद्यार्थी, जिनको विज्ञान विषय पसंद है वह कितना है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि विज्ञान विषय में रुचिकर विद्यार्थी, तो वह कितना है? तो वह 40% है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है कि संख्या में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 60 का 40% निकालेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक हम आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि देखिए एक बच्चा है, उसके गांव के बगल में मेला लगा हुआ है, उसके सभी दोस्त मेला जा रहे हैं, उसको भी जाने का मन है। तो वह अपने पिता के पास जाता है और बोलता है मुझे पैसा चाहिए, मुझे मेला घूमने जाना है। पिता के पास मात्र 200 रुपए हैं। पिता उसे मना करते हैं कि कभी और घूम लेना, लेकिन बच्चा नहीं मानता है, वह बार बार जिद करता है। और बच्चा के बार बार जिद करने पर पिता ने क्या किया कि उस 200 रुपए का 40% बच्चे को दिया मेला घूमने के लिए। बच्चा को पैसा मिल गया, बच्चा खुश हो गया, मेला घूमने चला गया। तो आपको यहाँ पे बताना है कि बच्चा को कितना रुपए मिला। वह क्या किया कि 200 का कितना प्रतिशत उसको दिया? 40% दिया। तो मेला घूमने के लिए उस बच्चे को उसके पिता ने कितना रुपए दिया? इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए जैसे 200 का 40% निकालना है, क्योंकि 200 रुपए उसके पास था और 40% उसने क्या किया? उस बच्चा को पैसा दिया मेला घूमने के लिए। तो 200 का 40% निकालना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? 200 गुने 40, और यहाँ पे यह प्रतिशत है, यह हटेगा तो बट्टा में 100 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको आपको क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। जो आएगा वह क्या होगा? उतना रुपए उसको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह कट जाएगा, 100 एकम 100 और 100 दूनी 200, यानी 100 से यह 2 बार में कटा। उसके बाद ऊपर क्या है? 40 है और इधर 2 है, ये दोनों आपस में गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 80। और नीचे क्या है? 1 का बाटा में कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर केवल हो गया 80। यानी उस पिता ने उस बच्चे को कितना रुपया दिया था मेला घूमने के लिए? 80 रुपया। ठीक है, यहाँ पे आपने यह समझा कि किसी भी संख्या का प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कुल 60 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 40% विद्यार्थी को क्या है? विज्ञान विषय में रुचिकर है, यानी विज्ञान विषय अच्छा लगता है। तो उसको हमको पता करना होगा कि वह कितना विद्यार्थी है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे? तो 60 का हम लोग 40% निकालेंगे, यानी 60 गुने 40/100 करेंगे। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहां पे करेंगे, यानी लिखेंगे 60 गुने 40% निकालना है। 60 का क्या करना है? 40% निकालना है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो 60 गुने 40 और बाटा में 100, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस बाटा को केवल 40 के नीचे लिखिए या पूरे बाटा के नीचे लिखिए, बात बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इस वाले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बटा में 100 और इसको क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, उसके बाद कुछ नहीं बचा नीचे,
उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 चौके 24, यानी विज्ञान विषय में रुचिकर विद्यार्थी कितने हैं? 24 गो है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे समझिए अब प्रश्न को। 60 विद्यार्थियों में 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय अच्छा लगता है और वह 60% विद्यार्थी कितना है? 24 गो है। यानी टोटल विद्यार्थी 60 है और 24 गो को विज्ञान विषय अच्छा लगता है। 24 को विज्ञान विषय अच्छा लगता है, तो आपको बताना है कितना को विज्ञान विषय अच्छा नहीं लगता है। तो टोटल में से जितना को अच्छा लगता है उतना हम घटा लेंगे। ठीक है, तो 60 में से हम 24 को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितना को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि विज्ञान विषय में कम रुचिकर विद्यार्थी कितने होंगे? तो टोटल है 60, कुल कितने हैं? 60, और 24 को विद्यार्थी को विज्ञान विषय अच्छा लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 60 गो में से 24 को घटा लेंगे, तो जितना बचेगा उन विद्यार्थियों को क्या होगा? विज्ञान विषय में कम रुचि है, यानी उनको कम अच्छा लगता है। ठीक है, तो जब आप 60 में से 24 को घटाइएगा तो यहाँ पे होगा 36, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का हल ऐसे ही करना था। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे कुल विद्यार्थी 60 दिए थे, तो हमने लिख दिया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है। उसके बाद बोल रहा था कि 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय अच्छा लगता है। 60 गो में 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय अच्छा लगता है। तो हमने क्या किया कि 60 का 40% निकाला, यानी 24। तो इससे हमें यह पता चल गया कि 24 को विद्यार्थियों को विज्ञान विषय अच्छा लगता है। उसके बाद हमने क्या किया कि उन सभी विद्यार्थियों में से, यानी कुल विद्यार्थियों में से 24 को घटाया तो 36 आया। तो 36 क्या है कि विज्ञान विषय में कम रुचि रखते हैं, यानी उनको कम अच्छा लगता है। और टोटल को दोनों को जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा। 24 को और 36 को कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कुल विद्यार्थी 60 है, 24 को अच्छा लगता है, 36 को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ गए। उसके आगे देखिए, इसके अगला प्रश्न है, यानी चौथा प्रश्न है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर तीसरा प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, उसके आगे चलिए हम देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 225 अंक मिले, जो कि 33% से 6 अंक कम थे। बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था? यहाँ पे पूर्णांक नहीं दिया है, उसी को हम लोग को ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न के हल में सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, इस प्रश्न के हल में सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि माना कि परीक्षा में पूर्णांक बराबर x। यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले आप लोग को लिखना है कि माना कि परीक्षा में पूर्णांक बराबर x, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है? पूर्णांक नहीं दिया है, यानी कितना अंक का परीक्षा हुआ है यह नहीं दिया है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रश्नानुसार। और इतना करने के बाद फिर से आपको प्रश्न पे आना है। देखिए, इसको हम अपने भाषा में समझा रहे हैं। एक स्कूल है जहां पे एग्जाम हो रहा है, और उस एग्जाम को पास करने के लिए जितना अंक का एग्जाम हो रहा है उसका 33% अंक आपको लाना है, अगर उस परीक्षा को पास करना है। तो नहीं तो फेल हो जाइएगा, फिर से आपको एग्जाम देना है। तो एक विद्यार्थी है जो बैक बेंचर, एकदम फेलियर टाइप का, वह क्या किया है कि उस 33% अंक से भी, जो पूर्णांक है यानी पूरा अंक है, उसका 33% से भी 6 अंक कम लाया है, यानी वह फेल हो चुका है। लेकिन उससे हम लोग को मतलब नहीं कि वो फेल हुआ है फिर क्या हुआ, हमको मतलब है कि वह पूर्णांक यानी पूरा अंक का एग्जाम कितना का हुआ है, कितना अंक का पूरा एग्जाम हुआ है, इससे मतलब है। 33% से भी 6 अंक कम लाया है, जो कि 225 है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि वह परीक्षार्थी ने क्या किया है
यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पूर्णांक का, यानी पूर्णांक हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, यानी x का वह क्या किया है कि 33% से भी कितना अंक कम लाया है, 6, यानी 6 हम लोग हटाएंगे तब जाकर वह बराबर हो रहा है 225 का, यानी 225 अंक लाया है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा। एक स्कूल में परीक्षा हुआ है, जिस परीक्षा को पास करने के लिए जितना अंक का परीक्षा हुआ है उसका 33% अंक आपको लाना है। एक विद्यार्थी है जिसने क्या किया है कि उस पूरे अंक के 33% से भी 6 अंक कम लाया है। पूरा अंक क्या है, x हम लोग माने हैं, यानी x का भी 33% से 6 अंक कम लाया है, जो कि 225 के बराबर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पूर्णांक कितना अंक का एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो यह एक समीकरण की तरह आपको दिख रहा होगा, जो कि आप लोग ने दूसरी अध्याय में पढ़े हैं। इसी कक्षा का यानी 8वीं क्लास का दूसरा अध्याय था, उसमें आप लोग पढ़े हैं x का मान कैसे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे भी यही करना है। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो पूर्णांक निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे या x का मतलब गुना और 33 और प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा और -6 बराबर 225। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आप लोग या का चिन्ह दीजिएगा और देखिए यह -6 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x गुने 33/100 बराबर 225 -6। सॉरी, इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आप लोग को याद होगा, इधर से इधर जाता है तो चिन्ह बदलता है, प्लस में रहता है इधर तो इधर जाएगा तो माइनस में, इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है ना, इधर गुना में रहेगा तो इधर भाग में, इधर भाग में रहेगा तो इधर गुना में, ऐसे होता है। ठीक है, तो देखिए इधर माइनस में था यह तो इधर आया तो प्लस में हो गया। फिर आप लोग को या का चिन्ह देना है और लिखना है x बराबर, अब देखिए यह इधर जाएगा, यह बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 225 और 6 कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। ठीक है, और यह इधर आएगा तो पलट जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा 100/33। यह कैसे हो गया, यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए ये कैसे हुआ। जैसे यहाँ पे था x गुने 33/100 बराबर 225 + 6, ऐसे था। तो हमने या का चिन्ह दिया और बराबर, और इधर देखिए यह क्या है, यह इधर भाग में है, इधर यह 100 भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे बचा 33, यहाँ पे बचा 33 बराबर, यह भाग में है इधर तो इधर जाएगा तो गुना में। इसको हम दोनों को जोड़े तो यहाँ पे हो गया 231 और इधर आया 100 तो हो गया गुना में 100। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर x बराबर, फिर देखिए यह गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में, तो यानी हो जाएगा x बराबर 231 गुने 100 और इधर यह किस चीज में था, गुना में था तो इधर जाएगा तो भाग में, यानी 33। इसी बात को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, x बराबर 231 गुने 100/33। यही बात तो हमने यहाँ पे लिखा है। हमने क्या किया, इस काम को हमने एक ही बार में यहाँ पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम अलग अलग करके किए हैं, हम दोनों यहाँ पे साथ ही में कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। यह इधर गुना में था तो इधर आया तो पलट गया। उसके बाद देखिए यह 33 से यह 7 बार में कट जाएगा, 33 से यह 231 7 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया x बराबर, इन दोनों को जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 700। ठीक है, और x का मान यहाँ पे निकल गया 700। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे x हम लोग माने थे वहां पे x का मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः परीक्षा में पूर्णांक 700 था। ठीक है, पूर्णांक मतलब कितना नंबर का एग्जाम हुआ है, तो कितना नंबर का एग्जाम हुआ है, 700 का, और वो 700 में कितना अंक लाया है, 225 लाया है, जो कि 33% से 6 अंक कम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस प्रश्न का हल करना था। शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।